गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 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 अनीता, अनीता यस सर। आपकी आज पहली क्लास है क्या? नहीं सर। प्रशंसा, कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक में? अपराजिता, नो सर। अब्दुल, सर बस एक क्वेश्चन था बताइए। सर, जैसे हम लोग वाइल लूप का यूज क्यों करते हैं जब सारे काम हमारे फॉर लूप में होते हैं? सर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं मतलब जो फॉर से नहीं हो सकती। जहाँ पे हमको कंडीशंस लगाना है वहां पे आपको वाइल भी लगाना पड़ेगा, समझे? जी सर, मतलब जहाँ कंडीशन हो वहाँ वाइल जरूर होगा। यहाँ पे कंडीशन आपने सही करा लिया अपने सिस्टम को अब्दुल? जी जी बिल्कुल ओके है सर, अब बिल्कुल ओके। सारी प्रीवियस क्लास भी मेरी ओके हो गई सारी, मैंने सबकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। दनीश, आपका सारा हो गया एग्जाम्पल? यस सर, हो गया। चले हम लोग, हमने आज 3-4 लोग नहीं आए हैं। तो लिस्ट पढ़ रहे थे। यस, सर एक क्वेश्चन करा देंगे सर? क्या चीज बताइए? सर जो नंबर को रिवर्स करने वाला क्वेश्चन था, जैसे 1 2 3 4 5 हम लोग जब एंटर करते थे तो उसका रिवर्स कर दे 5 4 3 2 1 करके, सर उसको हम फॉर लूप से नहीं कर सकते? हाँ, कंडीशन है, कैसे करोगे बताओ? हाँ सर यही पूछ रहा था क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। ठीक है सर, ओके। सर मैंने ये फोर लूप से करा था, तो इसमें जब मैंने रेंज सिलेक्ट करी 10 तक, जब मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला तो उसका आउटपुट 6 4 5 3 2 1 तो दे रहा है, बट बाद में 4 0 आ रहे हैं अपने आप तो ही। वैसे ही आएगा। कौशलेश त्रिपाठी, कौशलेश त्रिपाठी, कौशलेश त्रिपाठी,
कौशलेश त्रिपाठी, हाँ जी कौशलेश, हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, आप क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैं अभी रूम पे ही था। नहीं नहीं, आपने क्या किया हुआ है क्वालिफिकेशन? सर मैंने एक्चुअली बीटेक किया हुआ है सर, बीटेक और मधु सर ने आईडी दी थी। मधु सर ने बोला कि ज्वाइन कर लेना मंडे से। बीटेक किस स्ट्रीम में किया है? जी सर। आपने पाइथन पहले पढ़ रखा है? नहीं सर, पहले तो नहीं पढ़ रखा सर, 1-2 दिन बस क्लास लिया था मैं। किसका क्लास? वो सर थे रंजन सर, तो उन्हीं का लिया था मैं सर। हम लिस्ट यहाँ पढ़ा रहे हैं, लिस्ट शुरू किया है हमने पाइथन का, ठीक? उससे अच्छा। पहले हमने फॉर लूप, व्हाइल जी लूप और इफ पढ़ाया हुआ है। आपको जी फॉर जी लूप ये सब आता है? सी तो पढ़ा होगा ना आपने? जी जी जी। ठीक है, ऐसा सर कि आज से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, बाकी जो पीछे कुछ दिक्कत होगी तो मैं पूछ लूंगा आपसे। ठीक है। देखिए हमने लिस्ट ठीक है पढ़ाया सर। था आपको। हाँ जी, लिस्ट हमने आपको बताया था क्या होता है। जी लिस्ट इज ऑर्डर्ड, लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है, हेट्रोजीनियस होता है, जी और लिस्ट हमारा जी ऑलवेज क्रिएट किससे जी होता है? इस सिंबल से, और टाइप से हम इसको चेक करेंगे तो ये बताएगा कि लिस्ट है। लिस्ट में हमने जी वैल्यू ऐड किया, हेट्रोजीनियस है तो हम कुछ भी जी इसमें ऐड कर सकते हैं, और वैल्यू ऐड करना है तो उसके लिए हमने आपको बताया है, इन सबको बताया है अपेंड। लिस्ट को हमने प्रिंट किया, ये अपेंड हो गया। लिस्ट में अगर हम मल्टीपल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड होता है, जैसे 10, 11, 12, तो ये लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर दिया। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना है तो उसके लिए होता है इंसर्ट, जैसे सपोज थर्ड इंडेक्स पे 100 को ऐड कर दो, तो देखिए थर्ड इंडेक्स ऑलवेज 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3 पे आता है। लिस्ट से वैल्यू डिलीट करना हो तो डेल हमारा एक यूनिवर्सल मेथड होता है जो कि इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करता है। जैसे 3 को हमने कहा रिमूव कर दो, तो रिमूव कर दिया 100 को। एक होता है पॉप, जो लिस्ट का मेथड है। पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है, तो 12 को रिमूव किया और रिटर्न कर दिया। अगर हम पॉप में इंडेक्स नंबर पास करें, जैसे हमने कहा 6 इंडेक्स है, तो 6 इंडेक्स पे क्या था हमारा? राम, तो उसने राम को रिमूव कर दिया। पॉप दो तरह से काम करता है, विदाउट इंडेक्स अगर हम पास करेंगे तो लास्ट एलिमेंट को करेगा, और विद इंडेक्स करेंगे तो जिस इंडेक्स का हम देते हैं उस वैल्यू को रिमूव करता है। और एक होता है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है? हमारे जिस वैल्यू को देंगे वो वैल्यू को रिमूव कर दिया, जैसे 23 दिया तो उसने रिमूव कर दिया। और एक होता है क्लियर। क्लियर क्या करता है? ऑल एलिमेंट को एक साथ क्लियर कर देता है। सारे एलिमेंट को डिलीट कर देगा। और अगर आप पूरे लिस्ट को रिमूव करना चाहते हो तो del li लिखेंगे तो लिस्ट रिमूव हो जाएगा। अब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो एरर देगा, नेम एरर, क्यों कि वो आपके पास नहीं है। ठीक है, देन इतना सबने पढ़ रखा था? हाँ जी, सर। हाँ सर। यस सर। यस सर।
नहीं, हम सोचे कि आपको लिखना ना पड़े दे दे, ऐसे नहीं हो सकता, लिखना ही पड़ेगा। तो ये सब आपने ऑलरेडी लिखा हुआ, हम रिकॉर्डिंग देंगे, आप उसमें देख भी लीजिएगा, ठीक है। देन जी सर। यस सर। अब लिस्ट एक नया क्रिएट कर लिया हमने, और एक और लिस्ट बना लिया हमने, इसमें हमने अनऑर्डर यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है डेटा, किसी और ऑर्डर में हमने ये दे दिया। राइट, अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहें, जैसे अगर हम यहां लिखे सॉर्टेड li, ये क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अगर हम L1 को लिखते हैं सॉर्ट, तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी, यस सर। जी सर, हो गया। यस सर। अगर हम इसमें लिख दें रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स में सॉर्ट हो रिवर्स जाएगा। आ गया। लेकिन जो लिस्ट है उसमें इसने सॉर्टेड नहीं किया, लिस्ट एज इट इज रहेगा। आप चाहते हो कि लिस्ट ही सॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको लिखना होता है li.sort। सॉर्ट मेथड, हाँ जी सर। अब L1 को उसने सॉर्ट कर दिया, देख लीजिए, ठीक। और इसको भी रिवर्स अगर आपको करना हो तो आप यहाँ लिख दीजिए रिवर्स इक्वल ट्रू। अब L1 आपका रिवर्स ऑर्डर में आ गई। समझ में आ गया? मेरे पास L1 जी सर। एक है, हमारे पास L1 और दूसरा है L2। ठीक, हमने L3 बनाया, L1 प्लस L2, तो ये क्या करेगा, दोनों के कंटेंट को एक में अपेंड कर देगा। अब एक हमने और बनाया L4। अब हम नेस्टेड लिस्ट बना रहे हैं 10, 11, 12, और एक हमने यहाँ पे अब दिया 1, 2, 3, फिर हमने लिखा यहाँ पे 23, और एक और हमने दे दिया इसमें लिस्ट 4, 5, 6, 89, 98, और एक और हमने दे दिया 10, 11, 12, 23। ये मेरा लिस्ट है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें से केवल वही वैल्यू प्रिंट करे जो नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिस्ट है, यानी कि केवल ये 3 वैल्यू को प्रिंट करे। कोई ऐसा है जो कर सकता हो इसको? सर स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। यस एलन, रवि, कर सकते हो आप लोग? सर यस सर। इसको फॉर लूप यूज करके मतलब सर मतलब हाँ, इसमें वो if- कर देंगे ना if कि इफ I आई is equal to लिस्ट करके। आई इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट करके हो जाएगा सर। देखिए कैसे करेंगे, ये सभी लोग लिखिए फॉर आई इन L4। ये सबसे पहले ये क्या करेगा, यही हम करके आपको दिखा रहा है। और L4 मेरा ये वैल्यू है फॉर आई इन L4, और हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट आई। तो ये सबसे पहले तो ये करेगा कि आपके अलग अलग प्रिंट, हमको केवल प्रिंट करना है इनको। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ इफ
type of I equal list. I बहुत ही सिंपल था। हाँ जी कॉस्टलेस, कुछ क्या नाम है, समझ में आया एलन? जी सर, बहुत इजी। हाँ सर, हाँ सर। This यस सर। समझ में आया? यस सर। L4 से एक एक वैल्यू लिया आई में। टाइप क्या रिटर्न करता है, अभी हमने दिखाया था आपको, वो Yes, लिस्ट sir. रिटर्न करता है, तो उसको हमने लिस्ट कंपेयर कर दिया, अगर है तो उसको प्रिंट कर देंगे। लिख लीजिए इसको। अब मेरे पास लिस्ट है, इस L3 से हमारे पास मैक्स तो है जिससे कि हम मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको विदाउट यूजिंग मैक्स मैक्सिमम नंबर प्रिंट करना है। विदाउट यूजिंग मैक्स मैक्सिमम नंबर प्रिंट करना है। सभी लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं, नहीं बनेगा तो। मासूम मलिक, यस सर। बन जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लिस्ट है जिसका नाम है L3, राइट? इसमें से मैक्सिमम निकालना है। बेस्ट क्या है कि एक वेरिएबल ले लीजिए जिसको हमने दे दिया बिग इज इक्वल टू 0 और i इन L3, यानी कि L3 से एक एक नंबर लो, आज में लेके आओ। इफ i लेस देन बिग, ग्रेटर देन बिग, तो क्या करो, बिग इज इक्वल टू i, और जब लूप खत्म हो जाए तो प्रिंट कर दो लार्जेस्ट नंबर और इसको सेव कर दीजिए कहीं भी, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं, s.py, जिस नेम से चाहे आप सेव कर सकते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, ई ड्राइव सेव किया है, और वहां रन कीजिए पाइथन test.py। लार्जेस्ट आ गया, तो सारे फंक्शन बने हुए हैं, लेकिन आपको ट्राई क्या करना है, उन फंक्शन के अंदर कैसे बनाए ये हम खुद बनाए, जिससे कि नॉलेज हमारा बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया एलन? रवि? सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखिए हमने क्या किया, ये वैल्यू लिया L3 में और एक बिग वेरिएबल ले लिया 0,
और L3 से 1/1 वैल्यू हमने लिया I में। I सपोज पहली बार आया 9, तो 9 इज ग्रेटर देन बिग। बिग की वैल्यू क्या है 0। यस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो 9 जो है वो कहाँ स्टोर हो गया बिग में। अब बिग की वैल्यू क्या होगी 9। अब ऊपर से फिर आया L3 इन I, अब उसको मिला I में केवल 7। अब 7 इज ग्रेटर देन 9 नो, फिर यहाँ आ गया L3 से I में, अब उसको मिला 10। 10 इज ग्रेटर देन 9 यस। अब बिग की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 10 है, बिग की वैल्यू अब 10 हो गई। फिर अब ऊपर आया L3 I, अब मिला उसको 23। 23 इज ग्रेटर देन 10 यस। तो अब बिग की वैल्यू क्या हो जाएगी 23, और ऐसे ही करके अब उसको क्या मिल जाएगा 92। उसके बाद सारे छोटे स्मॉल है उसका। जब ये लूप खत्म हो गया तो लार्जेस्ट नंबर जो उसमें स्टोर है उसको प्रिंट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर आ गया, थैंक यू। जी सर आ गया। लिख लीजिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी कौशलेश, कौशलेश समझ में आया इसको कि नहीं आपको? जी सर। अब मेरे पास ये लिख लिया सबने? किरण, यस सर, यस सर। किरण, अनीता, अपराजिता, यस सर, प्रशंसा, यस सर, लिख लिया। समझ में आ गया ना? यस सर, अब यहाँ पे ये हमारे पास है 1 और 1 2 टाइम्स है। कोई भी नंबर अगर एक से ज्यादा बार है उसको हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम डिलीट कर दें। जैसे यहाँ देखिए, अगर L3 से ये 1 1 है, इसमें 2 टाइम, अगर आपने कहा L3 डॉट रिमूव 1, तो L3 ने केवल 1 पहले वाले को ही रिमूव किया, रिमूव ने दूसरे वाले को छोड़ दिया। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन ही बनाना है कि जो नंबर हम इनपुट करें उस पूरे नंबर को रिमूव कर दें। ठीक है? अब हम यहाँ आए और नंबर जिसको आप रिमूव करना चाहते हो आप इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के लिए मेथड हमारे पास क्या है, इनपुट नंबर टू रिमूव। उस नंबर को एंटर करो जिसको रिमूव करना है, और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। रीजन की इनपुट जो है हमेशा क्या लेता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अब फॉर x इन L3, एक एक वैल्यू आएगा x में, तो हमने कहा L3 डॉट रिमूव। किसको रिमूव करे, x को। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो सारे नंबर रिमूव कर देगा, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ कंडीशन अब एक लगा देंगे। इफ x इक्वल नंबर, अगर है तो क्या करे, इसको रिमूव कर दें, और लास्ट में आके आप फिर L3 को आप प्रिंट कर दीजिए। देखिए अब आपका एक करेक्ट हुआ, हमने रन किया। 1 को हमको रिमूव करना है। अरे 1 रिमूव हो गए, यस। समझ में आया कैसे किया हमने? जी सर। रवि समझ में आया जी? शुभम? यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए।
देखिए जिस नंबर को रिमूव करना है उसको पहले आप एंटर कीजिए और लिस्ट से हर नंबर को हम x में ले रहे हैं। 9 आपके पास आया x में पहली बार और जो आपको रिमूव करना था वो 1 था, तो x इक्वल 9 है, नहीं है, फिर गया, अब उसको मिला 7 x की वैल्यू और नंबर 1 है। 7 इक्वल 1 नो, फिर ऊपर गया, अब मिला उसको 10 10 इक्वल 1 नो, 23 इक्वल 1 नो, 8 इक्वल 1 नो, अब उसको मिल गया 1, तो 1 इक्वल 1 यस, देन यहाँ आया L3 डॉट रिमूव, x की वैल्यू क्या है 1 और उसने इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट अगेन अब उसको मिला 10 नो, 92 नो, 34 नो, 1, अगेन उसको 1 मिला, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो उसने रिमूव कर दिया। ठीक, समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए, क्या आया? हम्म, अब उसको कलेक्ट करो। अब क्या आपके पास नहीं है? कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है? तो जिस कंपनी में जॉब करते थे वहां से नहीं मिल सकता है? क्या कह रहा है? करके देखो आप। करके देखो, सब चीज कर लो। समझ में आ गया आप सबको? नाउ अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं लिस्ट में, मल्टीपल चॉइस का। एक स्टूडेंट नाम का लिस्ट है, इस स्टूडेंट लिस्ट में ऐड करें, डिलीट करें, सर्च करें, मॉडिफाई करें। ठीक, ये 4 वर्क करने हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आंसर, और आंसर की वैल्यू हमने दे दी y, और ये कहा हमने while आंसर इक्वल y, जब तक ये y है तब तक ये चलता है। और ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया 1 फॉर ऐड नेम, प्रिंट 2 फॉर सर्च नेम, प्रिंट 3 फॉर delete name, print 4 for update, modify, print 5
सारे रिकॉर्ड को शो करो। प्रिंट 6 एग्जिट, ठीक। और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एंटर चॉइस बिटवीन 1 2 6, ठीक है। समझ में आया? ये केवल मैसेज आएगा। अब इसमें से आप 1 प्रेस करोगे तो ऐड का वर्क होने लगेगा, 3 प्रेस करोगे तो डिलीट का वर्क होगा, 2 प्रेस करोगे तो रिकॉर्ड को सर्च करने का आएगा। इतना समझ में आ रहा है आप सबको? जी सर। इफ अब यहाँ हम चॉइस इनपुट करा दे रहे हैं। इंटीजर में हमको इनपुट करना होगा नंबर इनपुट। मैसेज ऑलरेडी आ रहा है इसलिए मैसेज हमने यहाँ नहीं लिखा। और कंडीशन दिखा इफ ch इक्वल 1, अगर 1 है, पहले हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पास कर जा रहा है। लूप का बॉडी पूरा बना ले फिर प्रोग्राम लिखेंगे। एलिफ ch इक्वल 2, इसमें भी हमने पास कर दिया। अरे माँ पास बताया था ना, डू नथिंग। अभी वो कुछ नहीं करेगा, हम केवल पहले लूप बना रहे हैं। सारे कंप्लीट कर लें। साथ नेचुरल कंज्यूम करना है। जी हम सर। पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं एड्रेस, ठीक है। एग्जिट, अगर बाहर आना हो तो लिखते हैं हम एग्जिट। देन आंसर इक्वल इनपुट कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यस और नो। अगर हम Y प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू कर जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं करेगा। इसको हमने सेव किया, पहले इसको चेक करके देख ले वर्क सही कर रहा है या नहीं। py पाइथन टेस्ट आ गया, ये 1 पे प्रेस किया, अभी हमने पास लिखा इसलिए आ गया, Y प्रेस किया फिर से आ गया। सारे वर्क कर रहे हैं। और 6 पे प्रेस किया तो हम बाहर आ गए, ठीक। तो अब हमको ये सारे वर्क करने हैं। 1 पे हम प्रेस करें तो क्या आ जाए हमारा, कहाँ क्या करना है हमको, स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड ऐड हो। तो हमने यहाँ नेम इनपुट करा लिया, इनपुट स्टूडेंट, और जो नेम आपने इनपुट किया उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, स्टूडेंट डॉट अपेंड। किसको ऐड करना है हमको, नेम को। और जब रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो यहाँ पे लिख दें हम रिकॉर्ड सेव। ये हो गया ऐड का काम। दूसरा अब हमारा है सर्च का। सर्च कैसे करेंगे हम, सर्च कैसे करेंगे बताइए। जो नेम हम इनपुट करें अगर वो लिस्ट में है तो प्रिंट कर दे रिकॉर्ड फाउंड, और नहीं है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। यही सर्च करने का तरीका होता है। जी सर। तो हमने यहाँ पे एस नेम इनपुट, हमने मैसेज दे दिया नेम टू सर्च। इस नेम को आप सर्च करना चाहते हो। और यहाँ हमने कहा इफ एस नेम इन स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने इन बताया था ना क्या करता है, इन क्या करता है। जी सर। अगर नेम प्रेजेंट हो तो ट्रू देगा। अगर ये नेम आपके इसमें है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू है तो क्या रिटर्न कर, क्या करे, नेम फाउंड, और आपके नेम को प्रिंट कर दे। एल्स अगर वो नेम नहीं मिलता है तो लिख दे प्रिंट नेम नॉट फाउंड, ठीक। अब हमारा आ गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, डिलीट करना है। तो हमने यहाँ नेम को इनपुट करा लिया, जिसको डिलीट करना है आपको, इनपुट नेम टू डिलीट।
और चेक भी कर लिया कि अगर नेम हो तभी डिलीट हो, तो डीनेम इन स्टूडेंट। अगर नेम है तो क्या करे, स्टूडेंट डॉट रिमूव। किसको रिमूव करे, डीनेम को, और प्रिंट कर दे रिकॉर्ड डिलीटेड। एल्स क्या कहे, प्रिंट रिकॉर्ड नॉट लिस्ट। इसको आप डिलीट करना चाहते हो, नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या था मेरा, मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, कॉस्टलेस। मॉडिफाई का मतलब क्या अपडेट होता करना। है, अपडेट करना। तो अपडेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, और कॉस्टलेस अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, 40 मिनट बाद एक डिस्कनेक्ट होता है। तो अपडेट में हमको 2 नेम इनपुट करने होंगे, एक जो पुराना नेम है, दूसरा जो नया नेम उस पे रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे कहा ओल्ड नेम, इनपुट ओल्ड नेम, और उसके बाद हमने कहा न्यू नेम, इनपुट तो अब हमको ओल्ड नेम के जगह पे न्यू नेम को रखना है। तो जब तक उसका इंडेक्स नहीं पता होगा हम नहीं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इंडेक्स निकाल लें। इंडेक्स निकालने के लिए I इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मेथड होता है, उसमें आप जिस नेम को पास करोगे या जिस रिकॉर्ड को पास करोगे वो किस इंडेक्स पे है वो रिटर्न करता है। हमने बताया भी था आपको, अगर याद हो आप लोगों को, बताया था ना हमने। जी सर, बताया था। अब ये इंडेक्स पता लग गया आपको। अब यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट आई, इस जगह पे क्या चला जाए, न्यू नेम। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये सर्च भी करके चेक कर ले, ना हो कि रिकॉर्ड हो नहीं और हमें सारे काम करा दें, तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ ओ नेम इन स्टूडेंट, अगर है तभी ये काम, ठीक। और प्रिंट कर दे रिकॉर्ड अपडेटेड, एल्स प्रिंट रिकॉर्ड। ये तो हो सकता है जो आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो वो नहीं है। अब उसके बाद क्या है, शो ऑल। तो शो ऑल तो बड़ी सिंपल है, फॉर नेम इन स्टूडेंट, स्टूडेंट से एक एक नेम आए और प्रिंट कर दे नेम। और एग्जिट पे हमने बना ही रखा। अब इसको सेव किया हमने और यहाँ रन किया। ऐड 1, हमने राम को ऐड किया। कंटिन्यू करना चाहते हो, यस। और नेम हमने ऐड किया, मोहन, यस। और नेम ऐड किया, सोहन, यस। और नेम ऐड किया, रवि, यस। कुछ और नेम ऐड कर लिया, हमने कहा अंकित। अब हम क्या चाहते हैं, शो ऑल। देखें कितने नेम हैं इसके अंदर, आ गया। यही नेम हमने ऐड